हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस का एक अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी इसमें इंक्लूड है। जनरल साइंस का टॉप 300 एमसीक्यू बेसिस पे होगा। जो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि जनरल साइंस रहता है, चाहे अभी आने वाला एसएससी का एग्ज़ाम हो या झारखंड सीजीएल या बीएसएससी, अभी लोको पायलट का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया है, आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो निम्नलिखित में से जो एक बुरा ऊष्मा परिचालक है वह है शीशा। ऑप्शन दिया हुआ था एल्युमिनियम, तांबा और चांदी। तो ये तीनों एल्युमिनियम, तांबा और चांदी ये ऊष्मा का सुचालक है। तो यहाँ पे हम लोग का परिचालक, बुरा ऊष्मा परिचालक पूछा था, यानी कुचालक, तो यहाँ पे शीशा चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? तो प्रकृति में जो सबसे सशक्त बल है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो वह हो जाएगा नाभिकीय बल। और सबसे कमज़ोर बल तो वो फिर गुरुत्वीय बल। जो प्रकृति में जो बल को 4 प्रकार डिवाइड किया गया है, वह विद्युत बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। इसमें सबसे सशक्त बल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकर फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.2 मिनट, यानी अगर इसको कहीं सेकंड में दिया रहेगा तो 8 मिनट और 16 सेकंड होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ 8.2 मिनट। प्रासरव तरंग की आवृत्ति क्या है? प्रासरव तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला का जो श्रव्य 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर रहता है उसको हम लोग प्रासरव तरंग बोलते हैं। तो यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, तो किलो हर्ट्ज में कर देंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को हम लोग प्रासरव तरंग बोलते हैं। और अगर इसी में ऑडिएबल यानी श्रव्य तरंग पूछता तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य तरंग पूछता तो 20 हर्ट्ज से नीचे का। अगला क्वेश्चन, 18 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका संवेग क्या होगा? यानी मोमेंटम। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, मोमेंटम इक्वल टू mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास 18 दिया हुआ था और वेलोसिटी 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, वह होता है 10 का पावर 3 ओम, यानी 1000 ओम। जल विद्युत पावर स्टेशन से ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो जल विद्युत स्टेशन से में ऊर्जा का जो परम स्रोत है वह है जल की गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। अगला, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, 17 है, और परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास 36 है। तो न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, न्यूक्लियॉन्स में यानी न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे 36 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 17, तो घटाएंगे तो 19 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त किया जाता है, तो स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो स्वर्ण का जो शुद्धतम रूप होता है वह 24 कैरेट का होता है, यानी ऑप्शन ए। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु यानी नोबेल एलिमेंट, नोबेल मेटल को हम लोग घोलने के लिए जो यूज करते हैं वह एक्वा रेजिया को यूज करते हैं। इससे सोना घुलता है इसी में, जो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का 3:1 का अनुपात का मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर आता है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रहता है प्रमुख घटक वह होता है ब्यूटेन। अगला, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग विमंदक यानी मंदक के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और या
थोरियम का यूज करते हैं। अगला, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक ऊर्जा मिल सकती है? तो एक एथलीट या खिलाड़ी को क्विक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी खिलाड़ी या भी जो भी थकता है या दौड़ता है तो उसको हम लोग ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज जो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही मेल है? तो जो सही मेल है वो देखना था। तो यहाँ पे जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि धमनियों को अवरुद्ध हो जाता है, इससे यही सही हो जाएगा। बाकी जो है वो सब गलत है। हाइपरटेंशन से दिल का दौरा होता है और हाइपोटेंशन से न्यून रक्तचाप, दोनों यहाँ अपोजिट दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वह होता है बीटा कोशिका से, यानी बीटा सेल्स। निम्न में 3R में किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो पर्यावरण में जो फेमस है 3R वह होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कम करें, पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रित करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R जो कि इन्वायरमेंट में फेमस है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्यजीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो सीसी मक्खी से हम लोग का निद्रा संबंधी रोग होता है। त्वचा पर बाल जो होता है वह कैसा होता है? जो त्वचा पर बाल होता है वह मूलतः चर्मी होता है और मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। फ्रेंड, अब हम लोग दूसरा सेट देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है, कैलोरी हीट का एसआई मात्रक हो जाएगा, न्यूटन फोर्स का और केल्विन टेम्परेचर का। पारदर्शी पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परिदर्शी पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। रजत को दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुलझाएंगे? तो रजत को, यानी एक आदमी है रजत को, उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है यानी दूरदृष्टि दोष। यानी इसमें दृष्टि दोष में हम लोग अपोजिट जानते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देना लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देना। और निकट दृष्टि दोष में होता है निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मेट्रोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। जो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस यूज होता है वह होता है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, और जबकि दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस यूज होता है वह होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि के वेग पर दाब का यानी प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी आर्द्रता, तापमान और घनत्व का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। तापमान पर ध्वनि का वेग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका ध्वनि का वेग भी बढ़ते जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है 332 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग होता है प्लस 0.61 इंटू टी यहाँ पे टेम्परेचर शो करता है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समान रहता है? तो आपेक्षिकता सिद्धांत जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था उसमें जो एक समान रहता है वो होता है प्रकाश का वेग, जिसका प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है आपेक्षिकता के सिद्धांत में। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो विद्युत चालकता अधिकतम होता है वह चांदी का और सोना का। जब किसी वस्तु की पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो क्या होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी पर चांद पर ले जाता है, पृथ्वी से चांद पर, तो उसका भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान सेम ही रहता है। द्रव्यमान यानी मास किसी भी चीज़ का जो द्रव्यमान रहेगा वह कहीं भी ले जाइएगा उसको हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उसका भार बदलता है। क्यों? भार जो कि फॉर्मूला होता है W = mg वह g पर डिपेंड करता है और g हमेशा वेरी करते रहता है। पृथ्वी के तुलना पर g का वैल्यू चांद पर 1/6 होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। और यहाँ पे जो आंसर होगा वह पॉजिट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, जिसका खोज एंडरसन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो 18 कैरेट जो सोना होता है वह उसमें 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य धातु होता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। रसोई गैस का एक मिश्रण क्या है? तो एलपीजी का जो मिश्रण है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो खट्टे खाद्य में जो कोशिकाएं होती है खट्टे स्वाद में, वह जीवा का पार्श्व भाग में होता है, जबकि अगला भाग जीवा का मीठा और पिछला भाग कड़वा। यहाँ पे जीवा का चित्र भी दिया गया है और दर्शा भी दिए हैं यहाँ पे। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। दूध में जो पाया जाता है सुक्रोज, उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। जानवरों को एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या है? तो ये फेरोमोन होता है, जिसे कि ये गंध होता है। इसी सुगंध से जो होता है वो अपना जाति का जानवर उससे आकर्षित होते हैं, तो वह होगा फेरोमोन। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। डीपीडी क्या है? तो डीपीडी जो शिशुओं में टीका लगाया जाता है वो किस रोग की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? तो वह होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस यानी कुकुर खांसी और टिटनेस यानी डिप्थीरिया को हम लोग हिंदी में रोहिणी बोलते हैं और पर्टूसिस को कुकुर खांसी और टिटनेस, ये होता है डीपीटी टीका इन रोगों के लिए दिया जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हवा क्या होता है? गैसों का मिक्सचर होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण, और उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब हम लोग इंक्लूड होता है। उसमें नाइट्रोजन 78% जाता है फेफड़ा में और नाक के थ्रू, और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन जब नाक से जाता है तो फेफड़ा बाकी सारा गैस को रिलीज कर देता है, जबकि ऑक्सीजन को वहाँ पे यूज करता है, और जो वहाँ पे यूज होता है ऑक्सीजन 21 से 17%, यानी 4% ऑक्सीजन यूज होता है और यही 4% फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड करके इसे बाहर निकलता है। तो यानी हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फलों में फ्रैक्टोज, चीनी को हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। C12H22 और O11 इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा सेट, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट क्यों जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है, जो कि 1.01 गुना ज़्यादा हो जाता है उसका वॉल्यूम। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कापानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। वर्णांधता यानी आनुवांशिकी जो रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, वह किस लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग कोई भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ उसका हम लोग देख लेते हैं। अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष ठीक करते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। आर्द्रता का मापन किससे होता है? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मापते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व और पायरोमीटर से उच्च ताप, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक में से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि उसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है? फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हीट इक्वल टू I² RT। यहाँ हम लोग बैठा देंगे, I 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, R 900 और T 10। सॉल्व करेंगे तो 810 आएगा जूल। हीट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 810 हो जाएगा जूल।
टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्सीनेशन का जो आविष्कार किया था वह तो एडवर्ड जेनर। जबकि और भी जो ऑप्शन दिया उसके देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे, और क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण को। उस एकमात्र धातु का नाम बताया जो जीवाणुरोधी होती है। तो ताम्र यानी तांबा जीवाणुरोधी होती है एकमात्र धातु। जर्मन सिल्वर में किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो रेडॉन, आर्गन और नियॉन अक्रिय गैस है, जबकि कार्बन अक्रिय गैस नहीं है। पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। रेडियो एक्टिविटी का को किससे मापते हैं? तो रेडियो एक्टिविटी को गाइगर मूलर काउंटर से मापते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है वह छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए का। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन। इसी की कमी से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है? तो एड्रेनल। इसे आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन या फिर लरो और उरो हार्मोन भी बोला जाता है। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो जेनेटिक्स को वेटसन ने गढ़ा था। टिटनेस का कारण क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन में हम लोग ऊर्जा मुक्त होता है। श्वसन जब सांस लेते हैं तो, क्योंकि सांस लेते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। किसी भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले प्राय लोग जो मरते हैं वह किस कारण से मरते हैं? तो सिरोसिस नामक बीमारी के कारण से मरते हैं। जब ज़्यादा लोग अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH यानी इथेनॉल। अगला चौथा सेट। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर, यानी ठंडे प्रदेशों में जो झीलें होती है जम जाती है केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी रहता है उसको छोड़कर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार सेवा के लिए। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की इकाई है, लेंस की क्षमता की। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो कैथोड रे दोलनदर्शी यानी ऑसिलोस्कोप द्वारा किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जाता है। दूध की सघनता किसके द्वारा मापी जाती है? हम लोग पीछे भी देखे थे इसका, लैक्टोमीटर। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे रेटेड होता है? तो वाट और वोल्ट। देखिए हम लोग बल्ब पहले खरीदते थे तो उसमें देखते हैं कि कितना वाट और कितना वोल्ट रहता है। तो यानी शक्ति, बिजली और वोल्टता यानी वाट और वोल्ट रहता है बिजली के बल्ब में। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के नाभिक में नहीं होता है? तो हम लोग एक क्वेश्चन एक बार और देखे थे। तो परमाणु के नाभिक में जो नहीं रहता है वह मेरॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रहता है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? तो उसको हम लोग नाइक्रोम बोलते हैं, जो कि निकेल और क्रोमियम का मिक्सर होता है। कांच क्या है? तो कांच सुपर कूल्ड लिक्विड है यानी अति शीतित द्रव। समुद्र के पानी में कौन सा धातु निकाला जाती है? तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जल होता है वह जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, यानी जल पेट्रोल के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है और जलते रहता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बाकी जो ऑप्शन है नाभिक, रदरफोर्ड नाभिक, नाइट्रोजन और प्रोटॉन की खोज किया था। रोएंटजन एक्सरे का, और आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सापेक्षता का सिद्धांत E=mc²। आइंस्टीन का दिया हुआ। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेलीय चीज़ जब हम लोग खाते हैं तो कैंसर हो जाता है उससे, क्योंकि उसमें वसा बहुत ज़्यादा होता है। तंतु आहार में शामिल होता है, तो तंतु आहार में यानी फाइबर में हम लोग का सेलुलोज शामिल होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। जिन शब्द किसने बनाया था? तो जिन शब्द WL जॉनसन ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, यानी किसान का दोस्त? केंचुआ। GM फूड से क्या आशय उस खाद्य से है जो आनुवांशिकता रूपांतरित होता है। GM खाद्य को हम लोग जेनेटिकली
मॉडिफाइड बोलते हैं। चाय का लाल कीट अन्य रेड रस्ट रोग किसके कारण से होता है? तो हरी शैवाल के कारण से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, इसके कारण से। बल का SI यूनिट न्यूटन। सुपर कंडक्टर का चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर का चालकता असीमित होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटर में। डिटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है? तो क्लोरोक्सिलेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम ये जल के साथ अभिक्रिया करती है, जबकि कैडमियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या? स्कंदन, यानी ये खून को बहाव को रोक देता है। पोटाश एलम इसको बोलते हैं फिटकरी को। रेयॉन बनाया जाता है, तो रेयॉन सेलुलोज से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो जिप्सम लवण के अपघटन से बनता है। जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। यहाँ पे इप्सम लवण दिया है, इसका होगा MgSO4 7H2O। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वह प्रोटीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को किसी कोशिका का अंचल संपत्ति माना जाता है, जिसका खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में। अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 के कमी से अरक्तता होता है। विटामिन B12 से राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 फ्रेंड यहाँ पे नाम दिया हुआ था, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो फॉलिक एसिड से, जो कि B9 होता है इससे। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम, थायमिन विटामिन B1 का, और नियासिन विटामिन B3। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ा यानी 46। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। बाकी मिनीमाटा रोग मरकरी के कारण होता है। यहाँ MG लिखा गया, गलत हो जाएगा, HG। मरकरी के कारण मिनीमाटा होता है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो प्रतिऑक्सीकारक का मौजूद होने के कारण। छठा सेट, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो फ्रेंड हम लोग तो यहाँ पे जो भी अगर ऑप्शन इसे सही से नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट मार देंगे कि प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक में है शॉर्ट रेडियो वेव, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन, यानी शॉर्ट रेडियो वेव का जो प्रकीर्णन होता है वो, और एक होता है दीर्घतर। तो हम लोग का यहाँ पे अच्छा से इसको देखेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण होता है। अल्फा बीटा गामा के वेधन शक्ति का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, तो सबसे ज़्यादा होता है गामा का, फिर बीटा का, उसके बाद अल्फा का। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा होता है नेचुरल प्रोसेस, यानी जितना घटना होता है प्राकृतिक घटना सब क्षोभ मंडल में होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, किस कारण? तो अपकेंद्रण बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे बढ़िया इंसुलेटर जो यहाँ पे हो जाएगा वह हो जाएगा कांच। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिक्रिया कौन सा कारक शामिल होता है? तो एल्युमिनियम, जिसको हम लोग
पढ़े थे मैट्रिक से पहले, ये एक रिएक्शन हम लोग कहीं पढ़े थे, थर्मिट अभिक्रिया, उसी से ये संबंधित है। गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश यानी फ्लोरेसेंट लाइटनिंग का इस्तेमाल की जाती है। तो वह कौन सी गैस से? तो नियॉन गैस से जब गुजरती है तब ऐसा होता है, जो कि नारंगी रंग का रोशनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या है? तो सल्फोनेट। पॉलीथीन किससे बनता है? तो एथिलीन से। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु क्या है? ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो मरकरी। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जल को संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो किडनी यानी गुर्दा। मानव शरीर की आरबीसी यानी लाल रुधिर कण की आयु कितना होता है? तो 120 दिन। अगर इसी में डब्ल्यूसी पूछता तो उसका 1 से 4 दिन। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल। डाउन सिंड्रोम, जिसको कि हम लोग मंगोली जड़ता भी बोला जाता है, वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो अल्जाइमर रोग से। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर को क्या होने की संभावना रहती है? तो एस्बेस्टोसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं तो क्या? कार्बनिक द्रव्य यानी कार्बोहाइड्रेट। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो स्यूडोमोनास नामक एक जीवाणु होता है, जिससे समुद्र या किसी भी जगह पे जब तेल ज़्यादा हो जाता है तो इस जीवाणु को वहाँ पे छोड़ने से ये सब जीवाणु तेल को खा जाता है, तेल को हटा देता है। ये स्यूडोमोनास जीवाणु को खोज आनंद चक्रवर्ती ने किया था, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। फ्रेंड 6 सेट हो गया। अब हम लोग 7वां देखेंगे। 7वां सेट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो भाप से अधिक जलन होती है, क्योंकि भाप में लेटेंट हीट होता है यानी गुप्त ऊष्मा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों से इंद्रधनुष बनता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो OMR सीट जो हम लोग देते हैं वो होता है यानी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या फिर रिकॉग्नाइजेशन। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान और त्वरण। तो यहाँ पे हम लोग अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट का बॉल लिया जाता है तो उसको हम लोग रोकने के लिए अधिक बल का भी जरूरत होगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का मुख्य कारण। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल का मिश्र धातु का घटक क्या है? तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्री देखेंगे, पित्ताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता, यानी पीतल का मुख्य घटक तांबा और जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो सरफेस टेंशन के सिद्धांत पे यानी पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज। नायलॉन पहला मानव निर्मित बहुलक। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। डायस्टेज एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो एल्ब्यूमिन। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का संकरण का प्रयोग किया था? तो मटर। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो पक्षियों में प्राय एक ही अंडाशय होता है। DNA परीक्षण विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। इटाई रोग किससे होता है? तो कैडमियम के द्वारा। क्लोरोफिल खनिज किसका होता है? तो क्लोरोफिल खनिज जो है वह मैग्नीशियम का घटक होता है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है कब? जब इस आदि पकने के दौरान पाला पड़ जाए तो इस गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। अब 8वां सेट देखेंगे। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजों में अधिक गर्मी क्यों
अधिक गर्म क्यों रख सकती? तो दो दो खनिजों के बीच जो होता है वायु की परत ऊष्मारोधी माध्यम के रूप में काम करने लगता है, यानी ऊष्मा जो दो खनिज के बीच में हो जाएगा, वो जो वायु होगा वह ऊष्मारोधी हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग का शरीर गर्म होगा। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पोलराइड प्रयुक्त करते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या देता है? तो जड़त्व की न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना होती है तो जड़त्व की, यानी I = mr², इनर्शिया = mr², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो पुल। डायनेमो एक यंत्र क्या है? तो डायनेमो एक यंत्र है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर इसी में इलेक्ट्रिक मोटर पूछता तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सोलर पैनल, ऑप्टिकल ग्लास और आईसी के निर्माण, यानी आईसी चिप जो निर्माण होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्याही कलम में सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु कौन सा जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? तो सीसा और एंटीमनी। दांतों को साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन प्रयोग किया जाता है? तो जो कि जिसे कि दंत क्षय रोका जाता है तो क्षारीय। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 10H2O। रबर का वल्कनित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर। शर्करा का मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल, यानी इथेनॉल CH3CH2OH। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखून, बाल, सींग और ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो दोषपूर्ण कपाट, यानी वाल्व। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कप्पी क्या है? तो गिबन। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? तो वाटसन और किर्क। माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंधित है? तो श्वसन संबंधी। गन पाउडर में मुख्यतः क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको कि हम लोग सोडा या इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल में से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो कि कवक से होता है, मूंगफली से संबंधित है। आलू में मोजेक रोग होता है। चावल में खैरा रोग होता है। नौवासेट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जो कि 4200 जूल होता है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षता अधिक होती है? तो जहाँ यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें या आंतरिक किरणें। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं गामा रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ बढ़ता है, जिसको कि हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जिसको कि स्मॉल n से डिनोट करते हैं वो घटता है। यानी टॉप टू बॉटम जाने पे हम लोग का वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो अवरक्त किरणें का ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, किस कारण से? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम से, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र रूप से वो लटकता है तो हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उधर से वो उतना अपोजिट वो भी फोर्स लगता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से जड़त्व का नियम बोलते हैं हम लोग उसे। न्यूटन का दूसरा नियम से बल का परिभाषा यानी F = ma प्राप्त होता है। पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं सरफेस टेंशन के कारण यानी पृष्ठ तनाव। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या होता है? तो विद्युत एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। PM 0.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि खतरनाक होती है किसके लिए? तो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोना,
चांदी, तांबा और पारा में सबसे कम गलनांक होता है वह पारा का होता है, यानी मरकरी Hg। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5 होता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कोयले का खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस क्या है? तो मीथेन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मान शून्य के सबसे करीब होता है, जिसका कि पीएच 2 होता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8, अमोनिया का 11.6 और शुद्ध पानी का 7। निम्नलिखित में से किस भारी धातु का विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर से यकृत सिरोसिस होता है, जो कि विल्सन रोग कहलाता है। मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती है? तो अस्टर्नम से जुड़ी होती है। मानव की पसलियां 12 जोड़ी होती है, यानी 24। मनुष्य के हृदय में आलिंद के दीवार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह ANF कहलाती है वह हार्मोन। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो सफेद पेट वाले बगुले। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या होता है? डीएनए में और आरएनए में दोनों में जो शर्करा पाई जाती है वह होती है पेंटोज। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? तो अमीबा में नहीं पाया जाता, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक जीव होता है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है बल्कि तना है। बाकी गाजर, मूली, जिमीकंद ये जड़ का एग्जाम्पल है। जड़ तना का हम लोग एक शॉर्ट में ट्रिक भी जानते हैं, हद कर दी आपने, यानी हल्दी, केसर, आलू, प्याज, ये सब तना का एग्जाम्पल है। लाल सरांग यानी रेड रॉट जो कि फफूंद द्वारा होता है, किस में होता है? तो गन्ना में। 9 सेट हो गया। अब हम लोग 10वां देखेंगे। बर्फ का बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इससे बर्फ नहीं पिघलता है। मरीचिका एक उदाहरण है। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा, जिसको कि पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो सर आइजैक न्यूटन। फाउंटेन पेन किस थ्योरी द्वारा काम करता है? तो फाउंटेन पेन जिसका लेविस वाटरमैन द्वारा खोजा गया था, या कैपलरी एक्शन यानी केशिका क्रिया द्वारा काम करता है। लालटेन का जलना भी कैपलरी एक्शन के द्वारा ही होता है। विद्युत शक्ति किसका इकाई है? तो विद्युत शक्ति वाट का इकाई है। बाकी वोल्ट वोल्टेज का, किलोवाट एनर्जी का और एम्पियर करंट का इकाई है। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का समीकरण क्या होता है? E इक्वल टू mc²। सी यहाँ पे E एनर्जी, m मास और C स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? तो कांच, पारा जो कि धातु है, लिक्विड मेटल ये सुचालक है, कंडक्टर। तो यहाँ पे कुचालक कौन नहीं है? तो कुचालक ये नहीं होगा। निम्न में से कौन सा लो अयस्क है? तो लो अयस्क जो होगा वह मैग्नेटाइट Fe3O4। बाकी बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2H2 एल्युमिनियम का हो जाएगा। लिग्नाइट एक कोल का वैरायटी होता है। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का मिश्रण कारण होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता वह सल्फेट के कारण होता है, कैल्शियम सल्फेट के कारण। किसका तार अधिक प्रबल होता है? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें नायलॉन का तार सबसे अधिक प्रबल होता है ऊन, जूट और कपास से। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप में। निम्नलिखित में से किसका हृदय प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर SA नोड को बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। उभयचर सरीसृप का अध्ययन को हर्पिटोलॉजी, झीलों का अध्ययन को लिमोनोलॉजी और मोलस्का का अध्ययन को मेलेकोलॉजी। जीवन की ब्लूप्रिंट क्या है? तो DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवन का ब्लूप्रिंट
किसका मेल सही है वो देखना था, तो मलेरिया क्लोरोक्विन से होता है, यही सही है। लोकप्रिय पेय पदार्थ कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो बीज से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से क्या एक जैव न्यूनीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशेष है, तो प्लास्टिक। तो फ्रेंड 10 सेट हो गया। अब हम लोग 11वां देखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होगा, तो प्रकाश का रंग जो कि 7 रंगों का मिक्सर होता है, जिसका हम लोग शॉर्टकट एक ट्रिक देखते हैं, विव ग्योर या फिर बैजानी हप्पी नाला यानी बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल यानी वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। तो जो इससे ये तरंग दैर्घ्य के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट रहता है यानी वेवलेंथ का बढ़ते हुए क्रम में। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग खतरे के निशान लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि वह फैलता नहीं है, उसका स्कैटरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक विचलन पूछा है, नहीं सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग, वह भी विंडिगो का हो जाएगा यानी बैंगनी कलर का। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य का दर्पण क्या होता है, उत्तल। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो रोंटगेन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। वर्षा की बूंद गोल पृष्ठ तनाव के कारण होता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में कौन बदलता है, यानी एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है, जबकि डीसी को एसी में इन्वर्टर या फिर ऑसिलेटर बदलता है। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो आँख में। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाता है, तो गैलियम। निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता, तो निकेल। कोबाल्ट और लोहा का विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जल मृदुकरण। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इसमें शीशा होता है। आंसू गैस का घटक क्या है, तो क्लोरोपिक्रीन यानी CCl3NO2। अन्य एक समृद्ध स्रोत है क्या, अन्य एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है, यानी सबसे बड़ा श्वेत WBC क्या है, तो मोनोसाइट। मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है, तो 4, 2 आलिन 2 नीले। रेप्टाइल्स में 3 और मछली में 2, पक्षियों में भी 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, तो डॉग फिश मछली है, बाकी सिल्वर फिश ये कीट है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, और कटल फिश मोलास्का का जाति का भाग है। आपके पाठ के अनुसार पीठ पर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक की लाइब्रेरी क्या हो सकती है, तो जीवन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर आनुवांशिक लाइब्रेरी जैव विविधता होता है, यानी जीन बैंक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। डार्विन फिजिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो कैरोटीनाइड के कारण। पनहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक है, तो निकोटीन। फ्रेंड ये सेट कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अब देखते हैं 12वां नंबर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का हम लोग अभी देखे थे, विव ग्योर बैजानी हप्पी नाला। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे क्या होता है, तो पोलराइज। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा होता है गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का सबसे कम। निम्नलिखित में से जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा होता है, तो आर्गन गैस। अमलगम मिश्र धातु किससे जिसमें आधार क्या होता है, तो अमलगम मिश्र धातु का आधार मरकरी होता है यानी पारा। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या है, तो बालू सोडा और चूना पत्थर कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री। आर्गन आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो रॉजर बेकन। फिर यहाँ पे 12वां नंबर एक बार रिपीट हो गया, इसको अगला करके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 41 तो हो गया था। 42 आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग।
जबकि स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन। रक्त में हीमोग्लोबिन की सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह होता है लोहा Fe2+, यानी फेरस पाया जाता है, फेरस, फेरिक नहीं। ईसीजी किसका गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय यानी लीवर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। जबकि अगर ईईजी पूछता इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ तो वह मस्तिष्क का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, बाकी श्वसन, पेट्रोल का जलना और वनस्पति का वायवीय क्षय ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो वायरस सामान्यतः प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेंड, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थ्योरी था वह हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, लेकिन इस थ्योरी को समर्थन जो सबसे पहले किया था वह चार्ल्स डार्विन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो कैफीन, निकोटीन और पिपेरिन पादप उत्पाद है, जबकि सैकरीन यह पादप उत्पाद नहीं, यह कृत्रिम मीठा पदार्थ है। किस पादप को शाक्य डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को शाक्य डॉक्टर कहते हैं। अब 13वां सेट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव कितना होता है? तो 1/16 सेकंड तक। एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो एशिया का विशालतम परावर्तित दूरबीन कवालूर में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मानव शरीर में विकिरण यानी एक्स किरणें के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो रैम से। साइकिल का टायर का अचानक फटना क्या दर्शाता है? तो रुदोष्म प्रक्रिया यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। क्योंकि पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने से यह वायु इसको प्रतिरोध करता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए रेटिंग जो होता है वह फ्यूज किसका होता है? तो विद्युत धारा का रेटिंग के आधार पर इसका किया जाता है फ्यूज तार का रेटिंग। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव। जंग लगना क्या है? तो जंग लगना रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल रहता है, टंगस्टन नहीं रहता है। बल्बों में टंगस्टन भरा रहता है, जो फिलामेंट बना रहता है वो टंगस्टन का रहता है। ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राइनाइट्रोलुइन यानी TNT विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत। 4 रक्त समूह A, B, B और O में सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर O को, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB को। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि, यानी इन्हें मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। कौन सी विटामिन कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C। काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग से होने वाली मौत को हम लोग काली मौत बोलते हैं, प्लेग को। निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के से है? तो नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्णन का संबंध डार्विनवाद से है। लाख किससे बनाई जाती है? तो लाख एक कीट से बनाई जाती है, जो कीट का नाम है लेसिफर लाका। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। अब हम लोग 14 सेट देखेंगे। अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो इमेजिनरी और इरेक्ट यानी आभासी और सीधा बनता है अवतल लेंस से। जबकि अगर इसी में उत्तल लेंस का पूछता तो वह रियल और अपोजिट बॉल बनता और स्मॉल इन साइज। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, किस कारण से? तो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कारण। एक्स किरणें का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में, जो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन उसके अनुसार। निम्न में से कौन आभासी बल है? तो अब केंद्रीय बल को आभासी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं। निम्न कण एक
ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका हो जाएगा? तो जिसका मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में सबसे ज़्यादा मास अल्फा कण का हो जाएगा। तो अल्फा कण हीलियम आयन के समान होता है, +2 चार्ज, तो इसका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो डीसी को ब्लॉक करने के लिए धारिता यानी कैपेसिटेंस का प्रयोग करते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जब उसको हम लोग हीट करते हैं, जैसे जैसे हीट करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसका प्रतिरोधकता घटते जाता है और कंडक्टेंस यानी चालकता बढ़ती जाती है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो किस जल में लगती है सबसे ज़्यादा? लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? वर्षा के जल में, आसुत जल यानी प्योर वाटर, नदी के जल या फिर समुद्र के जल? तो सबसे जल्दी जंग लगेगी लोहे में, वो समुद्र के जल से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो तांबा, जस्ता, लोहा, आयरन, शीशा में मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है वह तांबा। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। ये सेलेक्ट लाइम, और अगर क्विक लाइम पूछता तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रसित मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो यह मार्बल कैंसर जो है ताजमहल जिसे कि ग्रस्त है वह मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है वह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता? तो यकृत नहीं करता, बाकी लार ग्रंथि, अग्नाशय और क्षुद्रांत की ग्रंथियां ये पाचक एंजाइम का स्रवण करती है। रक्त के AB रक्त वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है? AB रक्त वाला केवल AB को ही कर सकता है। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो हाइपोथैलेमस, इन्हें मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ? 1973 में, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट, 1972 में शेर लायन प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एड्स एक रिट्रोवायरल है, सही है। एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क से फैलता है, ये भी सही है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ये भी सही है। एड्स से जेनिटल मत्स्य पैदा होते हैं, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो गंगा डॉल्फिन। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो शहतूत। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष यानी बीज नारियल का खाने योग्य भाग। फ्रेंड, अब हम लोग आज का लास्ट सेट देखेंगे। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग जो किया जाता है, पीले लैंप का जो प्रयोग किया जाता है वह उस लैंप में कौन सा गैस भरा होता है? तो सड़कों के किनारे रोशनी के लिए जो पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है उसमें नियॉन गैस भरा रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक होते हैं? तो बहुलित आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अधिक केंद्र यानी एपिसेंटर किससे संबंधित है? तो भूकंप से। 5 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उसका बल क्या है? तो फ्रेंड, यहाँ पे 2 फॉर्मूला अप्लाई हुआ। पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी त्वरण। तो त्वरण होता है ये चालों का अंतर बटे टाइम। तो चालों का अंतर 20 - 12 बटे टाइम 4 सेकेंड यानी 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन। और यहाँ से हम लोग फोर्स निकालेंगे बल, तो बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान 5 दिया, त्वरण 2 निकला, तो 10 न्यूटन। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। इसको हम लोग अगर के रखेंगे, v डैश जो यहाँ होगा v का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बैठाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल यहाँ पे सॉल्व किया हुआ इसका आ जाएगा। अगर उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब उसको हम लोग वेलोसिटी को आधा कर देंगे तब
समान फसलों के उगने के लिए प्रयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो 6 से 7 पीएच मान समान फसलों के उगने के लिए उर्वरक मिट्टी में पीएच मान। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? तो शीशा के कारण। किसी भी व्यक्ति को गोली लगती है, अगर उस गोली को नहीं निकाला जाए तो उस गोली में शीशा प्रयुक्त होता है, जिसके कारण शीशा पूरे शरीर में फैल जाता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस का मिश्रण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? तो क्लोरीन रंगीन गैस है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रंगहीन है। यहाँ पे हम लोग कलर गैस पूछा था, तो क्लोरीन। परमाणु रिएक्टर में ईंधन किसका होता है? तो यूरेनियम का। जब एक चींटी काटते तो किस अम्ल का स्राव होता है? तो फॉर्मिक एसिड का। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में आहार का प्रमुख कारण क्या है? अब कार्बोहाइड्रेट का अलावा हमारे शरीर में आहार का मुख्य स्रोत है, वह है फैट यानी वसा। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो पोटासियम आयोडाइड। ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मेथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो जीवाणु से। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो HIV। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया। एक आलू कंद को 2 आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो भूरे से नीलाव काला। यानी आलू जब काटते हैं उसमें हम लोग आयोडीन का ड्रॉप अगर उसमें हम लोग गिराएंगे तो वह थोड़ा भूरा हो जाएगा और भूरा रंग लिए हुए नीला और काला रंग आ जाएगा उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो कोयला, ये जैव सेल है। तो फ्रेंड, ये था DSP की पाठशाला से हम लोग इसको उठाए थे पूरा 15 सेट का साइंस का क्वेश्चन, जो कि लगभग 300 क्वेश्चन MCQ है, और इसमें हम लोग एडिशनल कुछ देखे सो भी। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगते हैं। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास मिले। और अपने दोस्तों के साथ या कोई भी स्टडी ग्रुप है उसमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में ही चैनल को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबों का दिन मंगलमय हो।